हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने अब यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी जो सुबह की क्लास होती है हिंदी की, वह क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जो वीडियो री एग्ज़ाम, यूपी पुलिस, सी टेट, यूपी टेट सभी के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी में जो हिंदी आती है उसके लिए भी क्या है, एसएससी जीडी वालों के लिए भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चन इसमें हम लोग करते हैं विद रिवीजन। चलिए स्टार्ट करिए आज का पहला क्वेश्चन। अनुसांगिक टिप्पण क्या होता है? अनुसांगिक टिप्पण क्या होता है? विस्तृत रूप से लिखा जाने वाला, या फिर बी पार्ट सूक्ष्म रूप से लिखा जाने वाला, किसी सहायता अथवा लिपिक द्वारा प्रथम लिखा जाने वाला, या मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखा जाना। तो ये क्या होता है, मुख्य टिप्पण के द्वारा जो लिखा जाने वाला, अधिकारियों द्वारा लिखा जाने वाला क्या है, लिखा जाने वाला अनुसांगिक टिप्पण होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से रीतिकाल का कवि कौन है? तो रीतिकाल का कवि कौन है? तो कविवर कौन है? बिहारी जी हमारे क्या है, रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, क्या है, रीतिकाल के कवि कौन है? तो बिहारी जी हमारे क्या है, रीतिकाल के कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत, ये तीनों हमारे क्या हैं, छायावाद के हैं। किसके हैं? छायावाद के हैं। ठीक है, ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तीनों किसके हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तीनों क्या हैं, ये हमारे जो छायावाद के हैं। बिहारी की एक रचना है जिसका नाम है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई बहुत ही प्रसिद्ध रचना इनकी है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 बताइए। जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए जो। ठीक है, चलिए आगरा का बहुवचन क्या होगा? आगरा, आगरा एक नाम है। ठीक है, नाम का मतलब संज्ञा है। क्या है? एक संज्ञा है। तो आगरा का बहुवचन क्या होगा? आगरे, आगरों बहुवचन नहीं होगा, बताइए। तो आगरा एक क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सदैव हमेशा एक वचन में ही रहता है, तो इसका बहुवचन नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा यह, इसका बहुवचन नहीं होगा। डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट। चलिए बताइए चौथा क्वेश्चन। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण को होते हैं, बताइए। जो स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 25 हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, उनमें से जो होता है पांचों पांचों वर्गों की सेकंड वाला टर्म और फोर्थ वाला कह रहा है। ठीक है, सेकंड और फोर्थ, और चौथे वर्ण होते हैं क्या, अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, अघोष होते हैं, या सघोष होते हैं, बताइए जल्दी बताइए। तो क्या होते हैं, दूसरा और चौथा हमारे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। क्या होते हैं, अल्प अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, अल्प प्राण होते हैं। ठीक, याद रहेगा ना। चले आगे। और पहला और दूसरा क्या होते हैं, अघोष भी होते हैं। क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, ये भी चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन सा है, बताइए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन है? पांचवा, वंदना, वंदना या वंदना या वंदना, बताइए कौन सा है, बताइए जल्दी कौन सा मान। तो बी और डी दोनों सही हो सकता है हमारा, ए बी और ए बी। ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। दोनों में से कोई एक मिल जाए, आप लोग सही मार दीजिएगा। निम्नलिखित में से विकल्प में से छठा बताइए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी अनुनासिक होता है, या अनुनासिक होता है, या अननासिक होता है, या अनुनासिक होता है, या अनुनासिक। तो इसमें बड़ा सा नहीं रहता, इसमें बड़ा ऊ नहीं रहता, इसमें अननासिक एक रहता, अनुनासिक हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। अन्वेषण, अनु प्लस अन प्लस वेषण होता है, या अनु प्लस वेषण होता है, बताइए। अनु प्लस वेषण होता है, कैसे होता है, बताइए। मैं सही लिखा हूँ या गलत, आप लोग इस चीज को बताइए, जल्दी बताइए फटाफट। मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। अन्वेषण का संधि विच्छेद अनु प्लस एषण होता है, वेषण ना होकर के एषण होता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 बताइए। यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? यश, यश प्लस दा मिलके क्या बनता है, यशोदा। तो यहाँ कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है,
विसर्ग, संधि, ये सारी चीजें आप लोग क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो कौन सा सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्या कौन सी संधि होगी, यस प्लस दा मिलके क्या बनता है, यशोदा बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर आप लोग, क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए। 9th, मृग नयन में कौन सा समास है, मृग नयन में कौन सा समास है 9वां का, बताइए। मृग नयन में कौन सा, इसका विग्रह करें, मृग के सदृश, मृग के समान नयन, तो क्या आ जाएगा, कर्म धारे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कर्म धारे आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कोई पद प्रधान ना होता तथा अन्य अन्य अर्थ प्रधान होता, मतलब पहला पद ना तो दूसरा पद प्रधान होता, तीसरा पद प्रधान होता, तो उसमें कौन सा होता, बहुव्रीहि समास होता। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि। टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। नेक्स्ट चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। पीताम्बर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। वीडियो को आप लोग अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोगों को, आप लोग बोले हैं सर जितना हो सके प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैं करा रहा हूँ लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कुछ लोग बोले हैं कि सर सीटेट सीटेट का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक मिनट, सीटेट का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारी चीज़ें बन के तैयार हो गई हैं, प्लस बस केवल जो है इस चीज़ को जो आप लोगों के सामने क्या करना, प्रस्तुत करना बाकी है। ठीक है, बस यही चीज़ें बाकी है। पीडीएफ सीडीएफ जितना भी क्वेश्चन हो चुका सारी चीज़ें आज आप लोगों को 12 बजे देखने को मिल जाएगी। सीटेट की सीडीपी की पहली क्लास, फिर आप लोगों को मैथ की मिलेगी, इसी में जो मैथमेटिक्स सीटेट की सारी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। प्रति उत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। प्रति उत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, बताइए। तो प्रति, प्रति, प्रति है, फिर क्या है, उत है, फिर कौन सा है, प्लस पन्न मूल शब्द है जो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रति हमारा इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलबत्ता, अलबत्ता शब्द में उपसर्ग कौन है, अल है या फिर बत्ता है, बताइए। अल शब्द, अल शब्द हमारा क्या उपसर्ग है। 13 का हमारा कौन सा है, डी पार्ट राइट आंसर। चलिए 14 बताइए। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, दर्शनीय, प्रत्यय बताना, जो पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय बोलते हैं, या एक प्रकार क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। दुर्गुण, दुर्गुण, कर्तव्य, ठीक है, भिक्षुक, भिक्षुक उक प्रत्यय लगा है, भिक्षु में उक प्रत्यय लगा है। ठीक है, दर्शन में ईया प्रत्यय लगा है। ठीक है, और दुर, दुर में उपसर्ग लगा हुआ। कर्तव्य बताइए कौन सा है, 14 का आप लोग बताइए कौन सा राइट आंसर। दुर्गुण हमारा क्या है, प्रत्यय रहित है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। गधा शब्द का तत्सम बताइए। गर्धब होगा, क्या होगा, तो गधा का क्या होता है, गर्धब होता है, धब होता है। ठीक है, गर्धब होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, बताइए 15 का कौन सा होगा, तो 15 का हमारा डी पार्ट है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, तद्भव कौन सा है, सुरख, ढाई या सत्य या भक्त, बताइए। तो हमारा क्या होगा, ढाई हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर, एक प्रकार का तद्भव है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग बताइए 17। इसमें क्या समय लेंगे आप, जो ये सारी चीज़ें याद करने योग्य हैं। पीपल शब्द का तत्सम रूप बताइए। जो संस्कृत में ज्यों का त्यों आते हैं उसे तत्सम बोलते हैं, जो थोड़ा सा उसका बिगड़ा रूप होता है उसको क्या बोलते हैं, बताइए उसको क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। बस यही है इसकी परिभाषा, और सारी चीज़ें याद कर लीजिए। जो आप ज़्यादातर बोलचाल में यूज करते हैं तो हमारे क्या तद्भव ही होते हैं। ठीक है, और संस्कृत में ज्यों का त्यों आए जाते हैं उन्हें जो है तत्सम बोलते हैं। चलिए 17 का बताइए, 17 का ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, पिप्पल। ठीक, नेक्स्ट बताइए 18। निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है, बताइए। कौन सा, सपत्नी, रिक्त, वल्गा या शक्कर, बताइए। 18 का, तो 18 का हमारा क्या है, शक्कर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए 19। शैशव शब्द संज्ञा शब्द है, भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या पदार्थवाचक है। शैशव, ये क्या है, एक भाव है। शैशव क्या है, एक भाव है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक है, मतलब ग्रुप, समूहवाचक नहीं है। कक्षा एक समूह है, सभा भी है, भीड़ भी है, लेकिन दौड़ कोई समूह नहीं होती है। ठीक है, सिंगल भी हो सकती है और क्या हो सकती है, एक लोग भी दौड़ सकते हैं और भीड़ भी हो सकती है। तो यह है क्या है, दौड़। निम्न में से संयुक्त सर्वनाम शब्द का उदाहरण कौन सा नहीं है, कोई, कुछ न कुछ, सब, कुछ, बताइए क्या है संयुक्त सर्वनाम।
बताइए जल्दी। 21 का, तो 21 का क्या जाएगा डी। कुछ न कुछ हमारा क्या है, ये जो है संयुक्त सर्वनाम के भेद नहीं। सर्वनाम कितने भेद होते हैं, 6 प्रकार के क्या होते हैं हमारे सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए 22। ठीक है 22 बताइए। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, बताइए कौन से विशेषण का प्रयोग हुआ है। लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, वह लड़का फूल देकर चला गया। बताइए किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो गुलाब के फूल मुझे क्या है पसंद है, तो इसमें क्या प्रयोग किया गया, विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है आइए चलते हैं नेक्स्ट। हथियाना मतलब जो क्रिया जो किसी संज्ञा से मिलकर बनती है, संज्ञा से अब प्लस क्रिया रहती है। ठीक है क्रिया दोनों से मिलकर जैसे हाथ प्लस आना, जब इसको एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हथियाना हो जाएगा। ठीक है हथियाना, तो इसे क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया। क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया। ठीक है क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया बोलते हैं। ठीक है 23 का कौन सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर, तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन नंबर आप लोग 24 बताइए। उसने कटोरा भर दूध पिया। क्या, कटोरा भर दूध पिया। तो वाक्य में अव्यय क्या है, भर है। भर क्या है, एक अव्यय है। ठीक है भर क्या है, एक अव्यय है। ठीक है कटोरा भर दूध पिया, उसने कटोरा दूध पिया, उसने कटोरा दूध पिया, कटोरा भर दूध पिया। ठीक है एक क्या है, एक अव्यय का रोल यहाँ अदा कर रहा है। नेक्स्ट बताइए 25। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। क्रिया विशेषण है, अव्यय है, सर्वनाम या संज्ञा है। तो यह क्या है, लेकिन एक क्या है, जोड़ने का काम तो कर रहा है, लेकिन एक क्या है, अव्यय है। ठीक है इसमें कोई भी विकार नहीं हो सकता है। ठीक है ये क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। अव्यय क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। 25 का बी पार्ट। चलिए 26 बताइए। निम्नलिखित में से नर्क का पर्यायवाची क्या होता है, क्या कौन सा नहीं है, बताइए। दुर्गति होती है, यमपुर होता है, यमलोक होता है, या आत्मोत्सर्ग होता है। बताइए कौन सा है, कौन सा नहीं होता। हमसे 26 का पूछा कौन सा नहीं होता है। तो नरक का पर्यायवाची तो यमपुर होता है, यमपुर भी होता है। ठीक है और क्या होता है, यमलोक भी होता है। ठीक और जहन्नुम भी होता है। क्या होता है, जहन्नुम, जहन्नुम भी होता है। ठीक है जहन्नुम भी होता है। ठीक और क्या होता है, दुर्गति भी होता है, दुर्गति भी होता है। आत्मोत्सर्ग नहीं होता। ठीक है आत्मोत्सर्ग नहीं होता। प्राणोत्सर्ग, प्राणहूत ये सब बलिदान के हैं। आत्मोत्सर्ग किसका है, बलिदान का है। किसका है, बलिदान का। याद रहेगा ना किसका है, बलिदान का है। इसका और क्या होता है बताइए, प्राणोत्सर्ग होता है। ठीक है प्राणों की प्राण उत्सर्ग होता है। ठीक है प्राणोत्सर्ग होता है, प्राण आहूति होता है, प्राणहूति होता है। ये सब हमारे किसके, बलिदान के। तो हमारा कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। ईंख का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। इसमें नहीं शब्द विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं। ईंख, ईंख का पर्यायवाची नहीं है। इसका क्या रस दंड होता है, इसको क्या बोलते हैं, रस दंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस दंड बोलते हैं। ठीक रस दंड बोलते हैं। और क्या बोलते हैं बताइए, पैड़ी बोलते हैं। ठीक है पैड़ी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, गन्ना बोलते हैं, गन्ना बोलते हैं। ठीक है गन्ना, ठीक है गन्ना बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, रसद बोलते हैं। इसी को गन्ने को क्या बोलते हैं, रसद बोलते हैं, क्योंकि मीठा होता है। रसाल बोलते हैं, आम का भी होता है रसाल। ठीक है रसाल बोलते हैं। ठीक तो ये हमारे क्या होते हैं, गन्ने के ईंख के पर्यायवाची। तो बचा कौन, साखी जो होता है हमारा वृक्ष का पर्यायवाची होता है। ठीक है किसका होता है, वृक्ष का। तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 28 बताइए। गौरव का विलोम, तो गौरव का विलोम क्या होता है, गौरव का विलोम क्या होता है, लाघव होता है। क्या होता है, लाघव। याद रहेगा ना गौरव का विलोम क्या होता है, लाघव। याद रखिएगा। ठीक है चलिए और लघु का मतलब लघुत्व का क्या होता है, बताइए। लघुत्व, लघुत्व का विलोम बता दीजिए क्या होता है, लघुत्व का बताइए। लघुत्व हो या लघुता हो गया, तो लघुता का क्या होता है, लघुतम। इन सब का विलोम बताइए। जो लघु का क्या हो जाएगा, लघु का क्या हो जाएगा, गुरुत्व होगा। ठीक है क्या हो जाएगा, गुरुत्व हो जाएगा। ठीक है क्या हो जाएगा, गुरुत्व हो जाएगा। लघुतम का विलोम क्या होगा, इसका विलोम बताइए। इसका विलोम क्या होगा, लघुतम का। तो लघुतम का विलोम क्या हो जाएगा,
गुरुतम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गुरुतम, जैसा है वैसा ही गुरुतम हो जाएगा। ठीक है, गुरुतम। लाघव का होगा लघुत्व का, लघुत्व का गुरुत्व हो गया। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 29 बताइए। रोपण का विलोम क्या होगा? रोपण मतलब रोपना। ठीक है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? उन्मीलन होगा या मूलन होगा या दोषारोपण होगा? दोषारोपण तो होगा नहीं। ठीक है, क्या होगा? दोषारोपण। तो रोपण का क्या? उन्मूलन होगा। ठीक है, क्या? उन्मूलन करना। रोपण का मतलब रोपना। ठीक है, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उन्मूलन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 30 बताइए। उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दूध का रंग है, बताइए क्या? सफ़ेद है, भूरा है, काला है या नीला है? तो ये तो सबको आना चाहिए। दूध का कैसा रंग होता है? 30 का काला होता, नीला होता, तो क्या होता? सफ़ेद होता। 30 का क्या आ जाएगा? बी पार्ट। ये तो फ्री का नंबर है इस पर जो। ठीक है, आज आकाश में छाए हैं, क्या है? जल। जल तो छाएंगे। जलज किसका होता है? जल का पर्यायवाची होता है, सॉरी कमल का होता है। ठीक है, कमल का होता है। ठीक है, ये किसका होता है? समुद्र का होता है, समुद्र का होता है। ये भी किसका होता है? कमल का होता है, नीरज भी। और ये किसका होता है? जलद। ये किसका होता है? बादल। तो आकाश में क्या छाते हैं? बादल ही तो छाते हैं। तो ये हमारा सी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे क्या बोलते हैं? मतलब वो अपने कर्तव्य को निश्चित ही नहीं कर पा रहा, तो उसको क्या कहेंगे? द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित, या किंतु व्यक्ति मूढ़, या द्विविधाग्रस्त? बताइए क्या होगा 32 का? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? किंग कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। नेक्स्ट 33 बताइए। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को क्या बोलते हैं? अनाग्राही बोलते हैं, दुराग्राही, या दुर्ग्रही बोलते हैं, या कुआग्रही बोलते हैं? बताइए 33 का। तो क्या बोलते हैं? दुराग्रही बोलते हैं। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 34 बताइए। मुहावरे का अर्थ। गूलर का फूल होना क्या हो जाएगा? गूलर का फूल होने का अर्थ क्या होता है? बेवकूफ़, खूबसूरत होना, कोमल होना, लापता होना? तो नहीं होता। गूलर का फूल बहुत दिन के बाद आता है, तो उसी को बोलते हैं गूलर का फूल मतलब लापता होना। क्या होना? लापता होना। 34 का क्या आ जाएगा? ए पार्ट राइट आंसर। ठीक, इसमें कुछ नहीं आपको डिटेल, बस याद करने योग्य चीज़ें हैं सब। सोने में सुगंध, सोने में सुगंध मुहावरे का से। सुंदर वस्तु में और गुण होना। सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना, या सुगंधित सोना? बताइए क्या हो जाएगा 35 का? तो 35 का हमारा ए हो, सुंदर वस्तु और गुण होना। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। होनहार बिरवान के होते चिकने पात। होनहार बिरवान के होते चिकने पात का अर्थ क्या हो जाएगा 36 का? तो इसका क्या आ जाएगा हमारा सी पार्ट। होनहार बालक के गुण बचपन से ही क्या करते हैं? दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। का की के जहाँ लगा रहता है वहाँ कौन सा वाक्य होता है? हमेशा क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, जहाँ का की के लगा, सॉरी का की से जुड़ा रहता है उसे मिश्र वाक्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसके रूप में? मिश्र वाक्य के रूप में जाना जाता है। इसमें इसमें एक उपवाक्य स्वतंत्र होता है और एक या एक से अधिक क्या होते हैं? इसमें उपवाक्य होते हैं। ठीक है, इसे मिश्र वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्र वाक्य। इसमें की, जैसे, वैसे, जो, वह, जब, तब, क्योंकि इत्यादि योजक शब्द से क्या किया? जोड़ा जाता है। नेक्स्ट चलिए 38 बताइए। वह दंड से बचना चाहता इसलिए भाग गया। एक संयुक्त वाक्य, इसका सरल रूप क्या होगा? दंड से बचने के लिए वह भाग गया। वह भाग गया तो क्योंकि, क्योंकि सब में लगा है तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा हमारा दंड से बचने के लिए वह भाग गया। हमारा क्या हो जाएगा? बी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा 38 का बी पार्ट। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा वाक्य सही है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। बताइए कौन सा है? 39 का। बताइए, तो हमारा क्या है? डी पार्ट। हमारा डी पार्ट क्या है? शुद्ध है। ठीक है, 39 का क्या? डी पार्ट हमारा क्या है? राइट। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 40 और 41 दोनों बता दीजिए, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से भाववाचक का प्रयोग हुआ है। कहाँ पे भाववाचक का प्रयोग हुआ है? बताइए। दादी से दादी से चला नहीं जाता है, मोहन से खाया नहीं जाता है, कुली ने सामान नहीं उठाया, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। बताइए, भाववाचक का प्रयोग हुआ है 40। तो ए पार्ट में ही दादी से चला नहीं जाता है। ठीक है, वाच्य, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? वाच्य होते हैं। एक कर्ता, कर्ता या कृतवाच्य बोलते हैं, एक कर्मवाच्य बोलते हैं, और एक कौन सा होता है? भाववाच्य होता है। ठीक है, भाववाच्य होता है। ठीक, क्या होता है? भाववाच्य
वॉच, ये सब होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। राजा सेवक को कंबल देता है, देने के अर्थ में क्या होता है? राजा जो है सेवक को कंबल देता तो वापस नहीं लेता है, तो इसमें क्या संप्रदान कारक होगा, क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। तोता डाल पर बैठा है, में पे पर किसमें होता? अधिकरण कारक का है। ठीक है, अधिकरण कारक में होता में पे पर। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? अच्छी घटना, घटना हो गई, रीति चल रही है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, क्षमा कर दीजिए। वाक्य बनाइए, वो होता चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा डी पार्ट सी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। क्या है? एक पुल्लिंग है। ठीक है, 43 का सी पार्ट। नेक्स्ट बताइए। इसमें भी स्त्रीलिंग है। प्राकृतिक बताइए। अच्छी प्राकृतिक, अच्छा दुपट्टा होगा, अच्छा हीरा होता, अच्छा पुष्पलका होता। बताइए अच्छी क्या होती है? नेचर क्या? बहुत अच्छी है। ठीक है, तो हमारा 44 का क्या आ जाएगा? ए पार्ट ही क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यह एक स्त्रीलिंग है, प्राकृतिक। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में कौन सा? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, कौन सा? पूर्ण वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है, पढ़ी है। तो ये तो क्लियर नहीं हो रहा है। पढ़ी है लेकिन वर्तमान की बात है, ये चीज़ें आप लोग संभावना भी नहीं व्यक्त की जा रही। पढ़ी है तो यह क्या है? संदिग्ध वर्तमान होगा। ठीक है, क्या होगा? संदिग्ध या पूर्ण वर्तमान होगा, तो पूर्ण वर्तमान होगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। पढ़ी है 45 का क्या होगा? बी पार्ट। सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। सब कुछ समाप्त हो गया, प्रयुक्त विशेषण का प्रकार क्या होगा? सब कुछ समाप्त हो गया, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है या गुणवाचक? 46 का तो ये हमारा क्या आ जाएगा? एक संख्यावाचक है। सब कुछ क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या हो गया? सब कुछ समाप्त हो गया। नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही वर्तनी कौन सी? आनुषांगिक होता है, अनुषंगिक होता है? ये तो दोनों है, ये तो रहेगा नहीं, ये दोनों गलत हैं। ठीक है, बी, सी और डी। तो बताइए क्या अनुषंगिक होता है, आनुषांगिक होता है? बताइए जल्दी। 47 में तो क्या हो जाएगा? आनुषांगिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 और 48 और 49 दोनों बता दीजिए। ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन है। बताइए भारतीय संघ की राजकीय भाषा है, बताइए क्या है? देवनागरी लिपि में हिंदी। क्या है? देवनागरी लिपि में हिंदी है। ठीक है, तो आसान ही है 48 का ये पार्ट। ठीक, नेक्स्ट बताइए 49। किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत का राज्य भाषा की मान्यता दी गई? 14 सितंबर 1948 को या 49 को या फिर जो 51 या 50 को? बताइए 49 का बताइए। तो ये कब दी गई? 49 में ही दी गई। ऑर्डर, ऑर्डर का हिंदी अर्थ क्या होता है? ऑर्डर का मतलब क्या देना? आदेश देना। ठीक है, ऑर्डर का अर्थ क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीडियो में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान दिया करिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। ठीक, और ये हमारा एसएससी जीडी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एसएससी जीडी वाले भी इसको क्लास को लें, सीटेट वाले। ठीक है, पैडागोजी बचेगा तो पैडागोजी की करा दी जाएगी। ठीक है, अलग से 15 नंबर की, 15 नंबर तो आपको व्याकरण ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग भी करिए। सभी लोग हिंदी को ले सकते हैं 50 क्वेश्चन। ठीक है, अलग से सबकी अलग अलग क्लास वही चीज़ें कराई जाएंगी। क्या मतलब है? हिंदी तो हिंदी होती है, पैडागोजी आती है, सीटेट में वो करा दी जाएगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। ठीक, जय हिंद, जय भारत।